नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें हिम्मत और सच्ची दौलत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी सिर्फ एक किसान या उसकी फसल की नहीं है, ये कहानी है अटूट विश्वास की। कहते हैं किसी कहानी की सबसे बड़ी सीख उसके आखिर में छुपी होती है, तो क्यों ना शुरुआत ही वहीं से करें। जो आदमी हालात के सामने झुकने से इनकार कर दे वो कभी गरीब नहीं होता। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का दिल है। चलिए समझते हैं कि ये बात कितनी गहरी है। तो मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, रहमत अली से। आइए उनकी दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी दुनिया जो मिट्टी और उम्मीदों पर टिकी थी। जरा सोचिए, गांव का एक कोना, मिट्टी की दीवारें, फूस की छत वाली एक छोटी सी झोपड़ी। यहीं रहते थे रहमत अली, एक सीधा साधा इंसान जिसके हाथ हमेशा मिट्टी में होते थे और आंखें हमेशा आसमान की तरफ। अब रहमत अली की दुनिया थी कैसी? बहुत बड़ी नहीं थी, जमीन का बस एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन सपने बेशुमार थे। उसकी दुनिया में थी उसकी पत्नी अमीना, जो सब्र का दूसरा नाम थी, और था उसका बेटा इमरान, जिसकी आंखों में एक ही सपना था, स्कूल जाने का। बस यही थी उसकी पूरी कायनात। हर रोज आसमान की तरफ देखकर उसकी बस एक ही दुआ होती थी, या अल्लाह इस बार बारिश नाराज ना हो। यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, ये उसका विश्वास था और आने वाले मौसम पर दांव पर लगी उसकी पूरी जिंदगी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर दुआ कहाँ कबूल होती है। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब आसमान ने जैसे अपनी नजरें ही फेर ली। और ये इंतजार बहुत लंबा था। सोचिए, पहले दिन उम्मीद के बीज बोए गए, फिर हफ्ते गुजर गए, आसमान चुप, महीने बीतते गए, और अब फसल के साथ साथ उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी थीं। ये इंतजार सचमुच बहुत दर्दनाक था। तो एक तरफ फसलें सूख रही थीं और उनके साथ रहमत अली के सपने भी। पर दबाव सिर्फ सूखे का नहीं था। हर शाम दरवाजे पर साहूकार की आवाज गूंजती थी, जो अपना कर्ज याद दिलाने आ जाता था। और अब कहानी उस पॉइंट पर आ जाती है जहां उम्मीदें सचमुच टूटने लगती हैं। सूखे का बाहरी दबाव और घर की जरूरतों का अंदरूनी बोझ, ये दोनों मिलकर रहमत को तोड़ने पर तुले थे। और ये जो दो तस्वीरें हैं ना, ये दिल तोड़ देती हैं। एक तरफ देखिए बेटे का वो मासूम सा सपना, स्कूल की फीस, और दूसरी तरफ पिता की वो कड़वी हकीकत, पैसे थे ही नहीं। और जब मास्टर जी ने कहा कि कल आखिरी दिन है, तो शर्म से रहमत की नजरें झुक गईं। उस रात पता है क्या हुआ? झोपड़ी की छत से मिट्टी नहीं, बल्कि रहमत की आंखों से सवाल बरस रहे थे। वो पूरी रात जागता रहा, बस चिंता और अपनी नाकामी के एहसास में डूबा हुआ। लेकिन कहते हैं ना, जब रात सबसे गहरी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। कहानी के सबसे अंधेरे पल में, उस गहरे सन्नाटे के बीच एक आवाज उठती है, विश्वास की आवाज। ये रहमत की दिल से निकली एक सीधी सच्ची दुआ थी। उसने कहा, या रब, मैंने तुझसे कभी महल तो मांगा नहीं, बस इतना दे दे कि मेरा बेटा भूखा ना सोए और मेरी मेहनत बेकार ना जाए। बस यही वो पल था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। और फिर जवाब आया आसमान से। रहमत की वो टूटे दिल से की गई दुआ कबूल हो गई, और महीनों का जो बोझ था ना, वो एक पल में जैसे धुल गया। अगली ही सुबह कुछ अजीब हुआ। आसमान में बादल घिराए, और जब बारिश की पहली बूंद उस सूखी धरती पर पड़ी ना, तो लगा जैसे खुद जमीन ने भी सजदा कर लिया हो। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये रहमत था, आशीर्वाद था। और रहमत अली वो खेत में बस खड़ा रहा, भीगता रहा और रोता रहा। पर ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, नहीं, ये तो शुक्र के आंसू थे। महीनों का दबा हुआ डर, बेबसी, सब कुछ इन आंसुओं में बह रहा था। ये उसके विश्वास की जीत थी। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जहां हमें पता चलेगा कि असली फसल आखिर थी क्या। वो सिर्फ अनाज तो बिल्कुल नहीं थी। बारिश के बाद सब कुछ बदल गया। देखिए कैसे। पहली बात, फसल इतनी जबरदस्त हुई कि पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी। दूसरा, कर्ज, साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया गया। तीसरा, घर में फिर से चूल्हा जलने लगा। और चौथा और सबसे जरूरी, सपना, इमरान के हाथों में नई नई किताबें थी। लेकिन असली फसल तो कुछ और ही थी। एक दिन उसके बेटे ने उससे कहा, अब्बा, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा, ताकि फिर किसी किसान को आपकी तरह इतना मजबूर ना होना पड़े।
समझे? इस पूरी मुश्किल ने उस बच्चे के दिल में हिम्मत और प्रेरणा का एक ऐसा बीज बो दिया था जो किसी भी फसल से कहीं ज्यादा कीमती था। इस पर रहमत अली का जवाब सुनिए। उसने कहा, बेटा, अगर नीयत साफ हो ना तो गरीबी को भी एक दिन घुटने टेकने पड़ते हैं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि सबसे बड़ी फसल खेतों में नहीं उगती, बल्कि हमारे इरादों और हमारी हिम्मत में उगती है। शायद सच्ची दौलत इसी को कहते हैं।